नमस्कार दोस्तों। क्या आपके दिमाग में भी कोई आइडिया चलते रहते हैं, कुछ बिजनेस आइडिया कि यार मुझे ये करना है या मेरे को अपना बिजनेस खड़ा करना है। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता होगा नहीं अभी नहीं, अगले महीने से करूंगा, अगले महीने से करूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में भी खूब सारे ख्याल आते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि करना है, लेकिन आप किसी न किसी कारण से कर नहीं पाते? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए, एक समय की बात रहती है। राहुल एक छोटा सा 10 साल का बच्चा है। वो आम खा रहा रहता है और आम खाते खाते वो अपने दादाजी के साथ जाता रहता है। तो वो आम खाने का जो उसकी गुठली रहती है वो राहुल उसको खा के फेंक देता है। तो उसके दादाजी बोलते हैं, अरे ये क्या कर दिया तुमने, फेंक क्यों दिया? वो रोड पे फेंक देता है। तो दादाजी वो बोलता है कि राहुल बोलता है कि दादाजी वो तो मैंने खा ली, खत्म हो गई। तो दादाजी उसके बोलते हैं कि अरे गुठली उठा के उसको देते हैं, एक काम करो राहुल, इसको हाथ में रखो। और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो दादाजी उससे पूछते हैं। दादाजी ये तो आम की गुठली है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, मेरे को इसको फेंक देना चाहिए। तो दादाजी बोलते हैं ध्यान से देखो। तो राहुल को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके दादाजी बोलते हैं ये पूरा का पूरा आम का बगीचा है राहुल, ध्यान से देखो। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, 10 साल का तो रहता है। बोलता है दादाजी मुझे तो दिख नहीं रहा बगीचा। तो उसके दादाजी बोलते हैं अच्छा एक काम करो, आओ जो अब उनका खेत वो अपने खेत में लेके जाते हैं। बोलते हैं अच्छा यहाँ पे अपने कुएं के पास इसको पेड़ को लगा दो। और वो उनके स्कूल आने जाने का रास्ता रहता है, तो वो आम का जो सीड रहता है वो लगा देता है वहां पे। और कुछ समय निकल जाता है, कुछ समय तक तो कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आम की वहां पे एक दो पत्तियां आती है। राहुल को बड़ा अच्छा लगता है, दादाजी देखिए वो आम का तो पेड़ आ गया। और ऐसे करके धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो कुछ समय बाद उसमें ना अलग अलग टाइप के जैसे इंसेक्ट आने लगते हैं। तो राहुल को बड़ा बुरा लगता है कि अरे ये इंसेक्ट क्यों आ रहा है। तो उन्हें इंसेक्ट वगैरह को हटा देता है, मतलब उसकी काफी नरिश करता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वो तो गांव का माहौल रहता है, तो वहां पे बकरी वगैरह जो ग्वाट रहती है वो आके वो पत्तियां खा जाती है, उसकी पूरी पत्तियां खा जाती। तो राहुल को बड़ा दुख होता है, बोलता है दादाजी देखो मेरा पेड़ खा गए। तो दादाजी बोलते हैं अच्छा एक काम करो, इसकी थोड़ी कवर कर दो ताकि कोई इसको एनिमल वो नहीं इंसेक्ट कर पाए। फिर राहुल क्या 1-2 साल के लिए कहीं बाहर चला जाता है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो कुछ समय बाद जब वो आता है तो धीरे धीरे आम का पेड़ मतलब काफी कुछ बड़ा होने लगता है, मतलब ऐसे करके। और कुछ समय बाद वो आम का पेड़ अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। और फिर वो राहुल अभी स्कूल में ही रहता है, मतलब लेकिन थोड़ी अगली क्लास में पहुंच चुका रहता है। तो वो देखता है अपने दादाजी से, बोलता है दादाजी देखिए इसमें आम के फूल आ गए, मतलब बोर आ गए हैं और इसमें आम लगने वाले हैं। तो दादाजी बोलते हैं हाँ देखो इसमें आम लग गए। और धीरे धीरे उसमें आम लगने लगते हैं, बड़े प्यारे से आम लगते हैं। और इस तरीके से जब कहानी आगे चलती है और दोस्तों फिर क्या होता है, एक बार एक बड़ी तेजी से मतलब एक बार बड़ी तेजी से धूप पड़ती है। तो राहुल को समझ में नहीं आता है कि वो मतलब खेलते खेलते स्कूल से लौटते समय वो क्या करता है, वही अपने आम के पेड़ के नीचे ही जाके वो आ, लेट जाता है, आराम से सोचता है कि वाह। और अब उसको अचानक से ध्यान आता है कि अरे ये आम का पेड़ मैंने जब एक बार लगाया था तो दादाजी ने मेरे से बोला था कि ये आम का पेड़ नहीं, ये पूरा का पूरा जंगल है। तो वो तब उसको समझ में आता है कि उसके दादाजी क्या बोलना चाह रहे थे, कि ये जो छोटा सा सीड है, ये पूरा का पूरा जंगल है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको एज ए सीड मत देखो। तब राहुल की आंखें खुलती हैं और उसको समझ में आता है कि हाँ ये क्या है। तो अच्छा दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई, आपके मन में भी कोई आइडिया चल रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना खुद का कुछ काम करना चाहिए, या मुझे कहीं हिमालय में जाके रहना चाहिए, या मुझे माउंटिंग करना है, या मुझे स्विमिंग करना है, या मुझे पूरे अपनी कंट्री का पूरा चक्कर लगाना है बाइक से, आपके मन में जो भी आइडिया है दोस्तों, वो आइडिया एक सीड है। अगर आप उस सीड को जमीन में नहीं लगाओगे तो वो सीड खराब हो जाएगा। अगर राहुल ने वो सीड नहीं लगाया होता तो वो खराब हो जाता वो सीड। तो सीड का नेचर ही ऐसा होता है दोस्तों, आइदर वो इंट्रीगेट होगा या डिसइंटीग्रेट होगा, आइदर उससे वो पेड़ बनेगा या वो सड़ जाएगा।
तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो आइडिया पे काम करना चाहिए, तो वो काम करने का सही समय है अब। अभी इसी समय, राइट मोमेंट, आप अपने सीट को जमीन में डालिए, जो भी आपका आइडिया है उस पर काम करना चालू करिए। और जब आप ऐसा करना चालू करेंगे तो कुछ समय बाद वो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे फ्लरिश हो जाएगा। आइडिया का नेचर ही ऐसा होता है दोस्तों। शुरू में आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। जब वो आइडिया ग्रो हो जाता है तो वो आइडिया आपको केयर करता है, वो आइडिया आपकी ग्रोथ का ध्यान रखता है। ठीक है। तो अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है तो ज्यादा वेट मत कीजिए दोस्तों। पूरा का पूरा फॉरेस्ट, पूरा का पूरा एक बिग एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है और आप उसके मालिक हैं, क्योंकि वो आइडिया आपका है। तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं योगेश, ये जो कहानी है ये रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज का से इंस्पायर्ड है। हालांकि इसमें मैंने अपना भी इनपुट लगाया है, लेकिन ये पूरी इंस्पायर्ड है विद द रस्किन बॉन्ड की स्टोरी से। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।